को क्षति स्तर से नीचे रखना है। यही कारण है हमारा उद्देश्य है कि हम केवल बायो पर ही काम कर रहे हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट वाली कंपनी। भारत में जिंक 33% बनाने वाली भारत की पहली कंपनी, जिसमें भारत का प्रथम आज भी सर्वश्रेष्ठ, इससे बढ़िया मोनोजिंक किसी भी कंपनी का नहीं है। मोनोजिंक अवार्ड देखो सन 2013 में हमारी कंपनी ने लिया है इंडिया लेवल का, इसके अलावा 2015 में हमने लिया है और इसके अलावा 2016 में हमने लिया है इंडिया लेवल पे। ठीक, भारत की नंबर 1 कंपनी है माइक्रो। लगातार हर साल या हर दूसरे साल आपको एक अवार्ड मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्वालिटी से हमारा कहीं समझौता नहीं है। क्वालिटी बेस्ड कंपनी है। रेट हो सकता है थोड़े महंगे हो सकते हैं, पर क्वालिटी में हमारा कहीं समझौता नहीं होता। ये जो आपके प्रोडक्ट हैं ये संगरिया में या इस क्षेत्र में कैसे उपलब्ध हैं? दरअसल हमारा जो C&F है हनुमानगढ़ में है, वहाँ से विभिन्न जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, जैसे यहाँ शशिधर सीड्स है अपने, ठीक है, कुलदीप जी सारण पेस्टिसाइड वाले, ठीक है जी, मान पेस्टिसाइड हैं, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। C&F से यहाँ माल आता है और यहाँ माल उपलब्ध हो जाता है आसानी से। कहने का मतलब आपका यहाँ सहज रूप से ये उपलब्धता के आधार पे पूरे भारत में हमारा माल उपलब्ध हो जाएगा। हर जगह हमारा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में हम काम करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये यहाँ नाबार्ड सबद LEDP के अंतर्गत ऐसे सदस्यों के लिए किन्नू मॉडलेट बनाने का एक प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम है। अभी मैं संगरिया के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ कृषि प्रदर्शनी लगी हुई है और यहाँ पे विभिन्न तरीके के नए प्रोडक्ट्स, नई बातें जो किसानों से संबंधित है, और मैं यहाँ स्टॉल पे हूँ और इनसे जानते हैं क्या आपके पास नया है, क्या जानकारी आप किसानों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। मैं AFC इंडिया लिमिटेड की तरफ से हूँ, जो भारत सरकार की CBDO स्कीम के तहत संगरिया ब्लॉक में एक FPO बनाया है हम लोगों ने, जिसमें संगरिया के 150 किसान जिसके सदस्य हैं, और हम लोग किन्नू पे फोकस करते हुए किन्नू का एक FPO बनाया है, जिसमें हम लोग एक किन्नू का प्रोडक्ट है किन्नू मरमलेट। ये हम लोगों ने बनाया कि कैसे जो किन्नू है, जो जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जिसका रेट किसानों को कम मिलता है, कैसे उसको वैल्यू एडिशन करके और उसका अलग प्रोडक्ट बना के उसका एक अच्छा एक अलग अतिरिक्त उपयोग हो गया मार्केटिंग के लिहाज से। एक उसको इसको प्रोसेस करके अलग बेच सकते हैं। किन्नू से है। ऐसे ही आपके एरिया में सरसों होता है, तो ये मस्टर्ड का सॉस है और पीनट बटर है, जो अलग अलग जो यहाँ पे फसल किसान उगाते हैं, कैसे उस फसल का सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे आप यहाँ गेहूँ होता है, गेहूँ का आटा बनता है, सरसों होता है, सरसों का तेल बनता है, ऐसे ही सरसों से ही क्या और सामान जैसे सामान्य तौर पर आजकल बात चलती है, इस विषय पे चर्चा होती है कि किसान को फसल का मूल्य नहीं मिलता, और उसका थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तन करने के बाद में कई किसान उस जो कम लाभ वाली चीज़ का एक भरपूर लाभ ले सकते हैं, और एक लंबे टाइम तक रोक के जब भाव बढ़ते हैं तब उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो आपकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से लाभकारी है, किस तरीके से किसान उसका उपयोग कर सकता है? जैसे हमारा जो FPO बना हुआ है, उसमें किसान सदस्यता ले सकते हैं। ठीक है जी। सब कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी शुरू करने के लिए हमको फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब 500 या 700, 750 या 1000 किसान जब आएंगे, FPO क्या एक किसानों का समूह है, समझ सकते हैं थोड़ा सा उसका? किसानों का समूह है, लेकिन वो समूह प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, तो वो कोई भी बिजनेस करने के लिए फ्री है। किसानों को जब खेती शुरू करते हैं तो खाद बीज दवाई की ज़रूरत पड़ती है, बीच में उनको सलाह की ज़रूरत पड़ती है, फिर जब उनकी फसल पक्की हो जाती है तो उसको बेचने के लिए उनको बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी सुविधाएं एक FPO एक प्लेटफार्म पे दे सकता है। आज सलाह देने के लिए हमारे पास सबके खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल है। हम उन किसानों का एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए उनको सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई किसान को कोई समस्या है तो वो छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर सकता है। जिस किसान को उसकी जानकारी होगी वो उसको उसका उपचार बता सकता है। ऐसे ही जो कंपनी है, वो कंपनी एक तरह से दुकान है, वो 750 किसानों के एवज में सामान खरीद के और फिर उन किसानों को आगे बेच सकता है। आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? वर्तमान में हमारे साथ 150 किसान जो संगरिया ब्लॉक के अलग अलग गांव से जुड़े हुए हैं,
और हम अलग अलग गांव में मीटिंग करके हमको ये संख्या 750 तक ले जानी है, अगर हमको सरकार से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। कोई जो नए लोग जो जुड़ना चाहें आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कोई भी किसान है जिसके नाम पे ज़मीन है, अगर ज़मीन नहीं है लेकिन वो किसान खेती किसानी का काम करता है, तो हमारा कार्यालय है, ऑफिस FPO का ऑफिस है मंडी के अंदर, संगरिया मंडी में। और हमारे डायरेक्टर हैं प्रदीप सिंह सिद्धू जी, चेयरमैन हैं हरिपुरा से संजय झाखड़ जी। इनसे संपर्क करके इनसे मिला जा सकता है और कंपनी की सदस्यता ली जा सकती है। ली जा सकती है। तो ये जो आपने ये प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये जो प्रोसेसिंग का है, ये किस तरीके से लाभकारी हैं और क्या इनका भविष्य एक आगे? आप ऐसे सोचिए, आप एक कोई किसान है, गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं ले जाके मंडी में बेचता है। MSP पे अगर बात करें तो 2015 रुपये बिकता है, 20 रुपये 21 रुपये किलो पे गेहूं बिक जाता है। ठीक है। वही किसान गेहूं बेच के तुरंत बाहर आए और किसी परचून की दुकान से आटा खरीदे, तो कम से कम 5 से 10 रुपये का अंतर होता है गेहूं से आटे में। तो वो 5 से 10 रुपया जो वैल्यू एडिशन का चार्ज है वो FPO खुद करके वो अपने किसानों को दे सकता है। और जो फ़ायदा है जो बाहर के लोग कमा रहे हैं, बीच में 3-4 लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, वो FPO कमा सकता है और बाद में डिविडेंड के रूप में अपने सारे मेंबर को दे सकता है, क्योंकि सभी मेंबर जो FPO से जुड़ रहे हैं वो कंपनी के शेयर धारक हैं। ठीक है जी। तो जो भी कंपनी को मुनाफा होता है साल के अंत में, वो सारे शेयर धारकों में बराबर में बटेंगे। ठीक है जी। जो लाभ होगा वो सबको एक डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक सामूहिक तंत्र एक विकसित हो जाता है, जिसमें किसान लगातार फसल उगाने से लेकर बेचने और प्रोसेस करने तक सारी में एक सहभागी हो जाता है। ये सरल तरीके से समझने के लिए एक तरह से कोऑपरेटिव है किसानों की, लेकिन कोऑपरेटिव से ज़्यादा स्वतंत्र है कोई भी बिजनेस करने के लिए। कोऑपरेटिव की कुछ बाध्यताएं होती हैं कि वो अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता, अपने क्षेत्र के बाहर के किसानों के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ये जो FPO है ये प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ये पूरे भारत में कहीं भी बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है। इससे इसकी स्वतंत्रता ही इसको वैल्यू देती है, इसको सक्षम करती है कोई भी बिजनेस करने के लिए। धन्यवाद।